नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आपको जो है यूपी टेट के जो पेपर हुए थे उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन इतिहास के करा चुका हूं। 100 क्वेश्चन जो है इतिहास के करा चुका हूं और 100 क्वेश्चन जो है आपका भूगोल से करा चुका हूँ। और आज जो है हम नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न हैं लेकर आए हैं, इससे भी 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टोटल आपको 300 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी। 300 क्वेश्चन की जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो अतः जो लोग हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाएं और इतिहास तथा भूगोल के 100 क्वेश्चन को देख लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन है। वीडियो शुरू कर रहे हैं। आपका प्रश्न आपका जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे आपके भारतीय संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि आपका डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं अस्थाई अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि जो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17 जो है, 17 नंबर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कि जो अनुच्छेद 17 है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, कि बलवंत राय मेहता समिति ने उसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति जो होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका जो है पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि रूस से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा जो है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने की न्यूनतम कोरम या गण पूर्ति क्या है? तो ये है आपका 1/10 जो है, कुल सदस्यों की संख्या जो है 1/10 हो जाएगी आपका। इसका आंसर हो जाएगा 1/10, कुल सदस्यों की संख्या 1/10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन या नगर निगम का प्रमुख कौन क्या कहलाता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख है उसे मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं, मेयर या महापौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है, संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो है ये 356 जो है, इसके तहत जो है राज्यों में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय है वो द हेग जो कि नीदरलैंड में है, द हेग में स्थित है जो कि नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि जो है आपका कि शिक्षक यानी शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया, तो किस वर्ष बनाया गया शिक्षा के अधिकार को, तो वो है आपका 86वां जो है संविधान संशोधन, जो कि आपका है 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 21 के तहत है वो 86वां जो संविधान संशोधन है वो 21 के तहत हुआ था। आपका है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल की है नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है आपका संविधान की अष्टम अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध किससे है अष्टम अनुसूची का, तो वो है आपका आधिकारिक भाषा से, यानी कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषा से इसका संबंध है। ठीक है, वर्तमान में जो है आपका कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में जो है आपकी 22 भाषाएं हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो संसद के अधिनिवेश हैं, संसद का जो अधिनिवेश है, संसद के जो है संसद के संयुक्त अधिनिवेश की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के संयुक्त अधिनिवेश की जो अध्यक्षता करता है वो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसका करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष करता है आपका, इसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है आपका, तो ये है आपका स्थानीय जो है स्वशासन, स्थानीय स्वशासन इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है आपका, स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जो है कि जो भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा जो है, भारतीय संविधान जो है हृदय की आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो भारतीय संविधान के हृदय की जो आत्मा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो आपका होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष जो है 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त काल का जो है 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग जिसको नीति आयोग कहते हैं, योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री जो होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद जो है आपका, किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका नागरिक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है, तो ये अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है याचिका दायर कर सकता है। हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद हो जाएगा 226, अगर हाई कोर्ट के लिए पूछ दे तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो वो थे आपके भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे आपका जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो थे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आता है, तो आपका ऑप्शन है कृषि शिक्षा। ठीक है, तो ये है शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आपका आता है। शिक्षे को जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान
में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये है आपका यूएसए से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, यूएसए से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि भाषा के आधार पर वो बना था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। जो है आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पे पहला गठित होने वाला। और कब बना था? तो वो जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है कब बना था? तो 1953 में बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संसद के उच्च सदन किसे कहते हैं? तो जो संसद का उच्च सदन है, देख लेते हैं संसद का जो है उच्च सदन किसे कहते हैं। तो संसद का जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है? आपका होता है राज्य। संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा आपका हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा सही। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। बेलग्रेड में जो है आपका हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद से कब हुआ था? तो 1961 में, यानी कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक जानते हैं, ये कौटिल्य हैं, जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। कौटिल्य हो गया अर्थशास्त्र के जनक, जो है कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कम से कम ग्राम पंचायत सदस्य अगर बनना है तो 18 होनी चाहिए। सॉरी 18 नहीं 21 होनी चाहिए। चुनाव के लिए जो है 18 होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत सदस्य बनने की जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय जो संविधान में है एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है आपका इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा कि इंग्लैंड से ली गई है, जो इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीति, अगला क्वेश्चन है आपका कि नीति के निर्देशित तत्व डीपीएस संविधान डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में है? तो अनुच्छेद जो है आपका भाग 4 में है, जो अनुच्छेद जिसमें 36 से 51 तक दिया गया है, 36 से 51 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका 10वीं अनुसूची में, जो है 10वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची जो कि 92 यानी कि 52 जो है 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय अगर पूछ दे तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काठमांडू में है। जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय यानी भारत में सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी रूप से आया? तो सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में 2005 में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है?
तो आपका जो होता है भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष जो है आपका किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो वो जोड़े गए थे सन 1976 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1976 में जोड़ा गया था, सन 1976 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा कि राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा जो है अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ये 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक होता है। इसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या को कि 6 वर्ष होता है। ध्यान देकर राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त के होते हैं। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो निलंबित कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन के दौरान निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है। तो वह है आपका जो है आपका अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालीन के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौते पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए। तो जो पंचशील समझौता हुआ था उस पे जो है किस देश ने हस्ताक्षर किया भारत के साथ। तो वो था चीन, यानी कि चाइना। कब हुआ था पंचशील जो समझौता हुआ था। तो वो हुआ था आपका चीन हो गया इसका आंसर। कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका पंचशील समझौता जो है 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग को रिप्लेस करने की नीति आयोग का पूरा नाम, यानी कि नीति का फुल फॉर्म पूछा है। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि नगर पालिकाओं को संविधान का दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ये किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो वो दिया गया आपका जो है 74वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो है कि इसको दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु होती है। तो सेवानिवृत्ति की जो कितनी आयु होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो वो होता है 62 वर्ष, कम से कम 62 वर्ष तक होती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। जो अधिकतम अंतराल होता है वो कितने का होता है। तो 6 महीने का। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है। जो रिपब्लिक नामक ग्रंथ उसके लेखक जो हैं आपके कौन है। तो इसके लेखक आपके प्लेटो हैं। रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, रिपब्लिक नामक ग्रंथ। तो देख लेते हैं आपका रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक
तो रिपब्लिक नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? तो प्लेटो हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रिपब्लिक नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं प्लेटो हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो है मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए कोर्ट द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो क्या जारी किया जाता है? तो उसको रीट कहते हैं। रीट यानी कि समादेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रीट या समादेश जारी किया जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए कोर्ट द्वारा जो है रीट जारी किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? समादेश कहते हैं, समादेश कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो है आपका राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर अगर पूछ दे, सबसे निचला स्तर क्या है? तो वो है आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है। उसके बाद से आपका ग्राम पंचायत जो हो जाएगा, ग्राम पंचायत जो है सबसे निचला स्तर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निचला स्तर जो है ग्राम पंचायत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके बाद से दूसरा जो हो जाएगा नगर पंचायत हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपका जिला परिषद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो आपका है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में जो है, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में किसका प्रतीक है? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके चक्र में किसका प्रतीक है? तो वो किसका प्रतीक है आपका? तो वो है न्याय एवं प्रगति का जो है प्रतीक है, न्याय एवं प्रगति का, ठीक है। न्याय एवं प्रगति का प्रतीक है आपका। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है पूछ दिया है, तो न्याय एवं प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है। धन्यवाद। यही हमारी वीडियो 100 क्वेश्चन की समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए, बाय बाय।